प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। जब मन में दुख होता है तब मौन होना क्यों अच्छा लगता है? तो दुख को शांत होने के लिए स्थिर होना क्या जरूरी है? आपने देखा कभी नदी के तट पर गई? नदी या तालाब के, उदयपुर वाले तालाब के बाजू में तो जाते ही रहते, गए ना? आपने देखा कि जब तालाब में चंचलता रहती है तो कुछ दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता, बल्कि नीचे की गंदगी सब उभर जाती है। लेकिन तालाब में हमारा स्वच्छ प्रतिबिंब कब दिखता है? जब तालाब शांत होता है। तालाब शांत होने से उसकी लहरें भी शांत होती है और जो गंदगी है वो भी शांत हो जाती है। कोई व्यक्ति तालाब में डुबकी लगाए, निकले, पूरा पानी मटमैला, लेकिन थोड़े समय बाद तरंगे शांत, पानी भी बैठ जाए, पानी स्वच्छ। हमारे मन में जब भी विकल्प और विचारों की तरंग आए, यदि हम कुछ देर के लिए मौन हो जाएं, तटस्थ हो जाएं, तो वो सारे विचारों के तरंग साफ होंगे और वो हमारे लिए अपने आप स्वच्छ और पवित्र बना देंगे। गुरुवर नमोस्तु। बारिश में कोयल मौन रहती है और मेंढक बोलता रहता है, तो वर्तमान में गुणवान व्यक्ति मौन और गुणहीन व्यक्ति का बोलवाला क्यों है? आपने देखा कभी नदी के तट पर गई? नदी या तालाब के, उदयपुर वाले तालाब के बाजू में तो जाते ही रहते, गए ना? आपने देखा कि जब तालाब में चंचलता रहती है तो कुछ दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता, बल्कि नीचे की गंदगी सब उभर जाती है। लेकिन तालाब में हमारा स्वच्छ प्रतिबिंब कब दिखता है? जब तालाब शांत होता है। तालाब शांत होने से उसकी लहरें भी शांत होती है और जो गंदगी है वो भी शांत हो जाती है। कोई व्यक्ति तालाब में डुबकी लगाए, निकले, पूरा पानी मटमैला, लेकिन थोड़े समय बाद तरंगे शांत, पानी भी बैठ जाए, पानी स्वच्छ। हमारे मन में जब भी विकल्प और विचारों की तरंग आए, यदि हम कुछ देर के लिए मौन हो जाएं, तटस्थ हो जाएं, तो वो सारे विचारों के तरंग साफ होंगे और वो हमारे लिए अपने आप स्वच्छ और पवित्र बना देंगे। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में संयमी और शांत होने के बाद भी हमारे मन में संक्लेशित परिणाम क्यों आते हैं और इन्हें कैसे रोकें? देखिए, संस्कार संक्लेश न चाहते हुए भी आते भी। जैसे थोड़ी देर पहले सवाल आया था कि ज्ञान होने के बाद भी विषाद क्यों आता है? ये हमारे पुराने संस्कार हैं और जब तक इन संस्कारों को हम नष्ट नहीं करते तब तक हमारा जीवन सुरक्षित नहीं होता। हमारी साधना इन्हीं संस्कारों के विरुद्ध है। जैसे हम शास्त्रीय भाषा में कर्मों की निर्जरा कहते हैं, वो निर्जरा और कुछ नहीं है, संस्कारों का क्षरण ही निर्जरा है। जैसे जैसे हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हमारी चेतना में आध्यात्मिकता का पुट जुड़ता है, हमारे संस्कार क्षीण होते जाते हैं और जीवन में पवित्रता आती है। तो जब भी संक्लेश आए, हम विचलित ना हों, उस संक्लेश में अपने परिणाम को यथासंभव अप्रभावित रखने की कोशिश करें और उसे ही अपने जीवन की सफलता का प्रतिमान माने। एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे संक्लेश की मात्रा कम होगी। गुरुवर नमोस्तु। इंसान दूसरों की कमियों को क्यों देखता है और इससे कैसे बचा जाए? देखो, इंसान दूसरों की कमियों को देखने के गुण से भरा है। उसके अंदर ये गुण है जो दूसरों की कमियां देखता है। इससे कैसे बचे? इससे बचने का सीधा सीधा उपाय है अपनी कमियों को देखना शुरू कर दे। मनुष्य जैसे ही अपनी कमियों को देखना शुरू करता है, उसे दूसरों की कमियां कमी नहीं दिखती, बल्कि उसमें भी अच्छाइयाँ दिखने लगती हैं। अपनी कमी को हम तभी देखेंगे जब हम रोज आत्मचिंतन करें, अपने भीतर झांक कर देखें कि आखिर मैं कितने पानी में हूँ, मैं कहाँ हूँ। इस बात का यदि व्यक्ति विचार करे तभी वो अपना काम करे। गुरुवर नमोस्तु। क्षमावाड़ी पर्व का क्या महत्व है और इसे क्यों मनाते हैं? क्षमा हर दिन की बजाय साल में एक दिन क्यों मांगते हैं? देखिए, जो हर दिन क्षमा का भाव रखते हैं ना, उन्हें क्षमा पर्व मनाने की जरूरत नहीं होती। वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ अपने आप पर्व बन जाता है। कायदे से हमें यही होना चाहिए और क्षमा के इस महात्मा को समझना चाहिए।
हम स्वीकार्यता को समझें, एक्सेप्टेशन, अपना एक्सेप्ट करने की पावर अपने भीतर जागृत करें और दूसरों की दोषों को अनदेखा कर उसे क्षमा करने और क्षमा मांगने का भाव जगाएं। हमें अपना मन रोज़ साफ करना चाहिए और ये रोज़ रोज़ करना चाहिए। लेकिन रोज़ रोज़ नहीं करते, कम से कम साल में एक बार तो करो। और रोज़ रोज़ करने के बाद भी साल में एक बार विशेष करो। आपने देखा कि घर में बुहारी रोज लगती कि नहीं लगती? बोलो। जी लगती है। जब डेली बुहारी लगती तो फिर दिवाली पर विशेष सफाई क्यों करते हो? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। और जब विशेष सफाई करते हैं तो कुछ कचरा एक्स्ट्रा निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। क्या महाराज, अंबाल निकलता है, निकलता है। अरे जब डेली तुमने सफाई की तो दिवाली में कचरा कहाँ? मतलब समझते हो? रोज रोज क्षमा मांगने और करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हमारे भीतर रह जाते हैं जिनके प्रति हम क्षमा भाव धारण नहीं कर पाते। संत कहते हैं हर पल, हर दिन, हर क्षण क्षमा मांगो, रोज क्षमा मांगो। हम मुनि लोग दिन में 3 बार सारे प्राणियों से क्षमा मांगते हैं और क्षमा करते हैं। समझ गए? खमामि सब जीवानम सभ्य जीवा खमंतु में, ये हमारा मंत्र है। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करे। रोज करना ही चाहिए, एट द मूवमेंट करो। लेकिन उसके बाद साल में कम से कम एक बार और हृदय से क्षमा मांगो। देखो मन के किसी कोने में और किसी के प्रति गांठ बैर रहा है, वो कचरा का सूक्ष्म अंश भी है, उसे बुहार करके बाहर कर दो। समझ गए? डेली आप लोग अपनी अकाउंटिंग करते हो ना? हाँ जी गुरुदेव। डेली अकाउंट करते हो, कैश बैलेंस मिला करके आप अपना कब सब एंड करते हो, रोजनामचा बनाते हो, सब कुछ करते हो। फिर भी एयर एंडिंग के बाद अपनी अकाउंटिंग फिर से करते हो कि नहीं करते हो? चेक करते हो कि नहीं करते हो? तब ऑडिट होता है कि नहीं होता है? हाँ जी। ये क्यों करते हैं? जब डेली कर रहे हैं तो आखिरी में क्यों करें? कि कुछ रह तो नहीं गया। समझ में आ गया? जो रह गया उसके लिए क्षमावानी है। समझ गए? केवल एक दिन के लिए क्षमावानी नहीं, जीवन में क्षमा का सागर लहराता रहे, इस संस्कार को जीवित करने के लिए क्षमावानी। गुरुवर नमोस्तु। अगर कोई संतान अपराध करे तो उसका फल क्या माता पिता को मिलता है? देखिए, संतान अपराध करे तो उसका फल माता पिता को मिलता है। इसी को पलट कर करें, संतान यदि पुण्य करे तो उसका फल उसके माँ बाप और परिवार को मिलता है या नहीं? क्या उत्तर होगा? बोलो। वो आप ही बता सकते हैं। हम ही बताएं। ठीक है। देखिए, संतान अगर अच्छा कर्म करता, हर माँ बाप उसकी अनुमोदना करते हैं, सराहना करते हैं, तो उसका पुण्य एक अंश में माँ बाप के खाते में भी जाता है। उसने अच्छा कर्म किया, ये माँ बाप के संस्कार के फलस्वरूप मिला, इसलिए माँ बाप भी संतान के अच्छे कर्म से उस पुण्य के लाभ भागीदार होते हैं, पुण्य लाभ के। इसी तरह एक संतान यदि साधु बन जाए तो उनके माँ बाप की पूजा लोक में होती है कि नहीं होती? बोलो। होती है। ये उनके पुण्य से होती है कि पाप से होती है? उनने तो कोई पुण्य किया नहीं। पुण्य किसने किया? संतान ने। नहीं, संतान ने पुण्य किया। उनने कोई पुण्य किया तब उनकी संतान ने रास्ता पकड़ा। तो संतान यदि साधु बनकर कोई लोकोपकार के कार्य करते हैं तो उनके माँ बाप, उनको जन्म देने वाले माता पिता भी जगत पूज्य बन जाते हैं। होता है? तो जब पुण्य में ऐसा होता है तो पाप में ऐसा क्यों नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब व्याख्या मत करवा। गुरुवर नमोस्तु। जब निमित्त सामने आता है तो हम उसको कैसे पहचाने कि कौन सा निमित्त काम आएगा और कौन से निमित्त से नुकसान होगा? देखिए, निमित्त के साथ एक शब्द और आता, होनहार। हमारी जैसी होनहार होती है, निमित्त का भी वैसा ही रोल होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारे लिए कुचलने को आता है पर वही हमें माथे पे बिठा लेता है, और कई बार ऐसा होता है जिसे हम माथा पर बिठाए ऐसी आशा और अपेक्षा रखते हैं, वही हमें पांव तले कुचल देता है। तो ये संबंध है। एक कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारण होते हैं, उसमें होनहार भी एक कारण है, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु।
आशीर्वाद क्या है और आशीर्वाद में ऐसी क्या शक्ति है जिससे लेने को हर कोई तरसता है? आशीर्वाद एक सकारात्मक विचारों के तरंगों का प्रवाह है। हम एक दूसरे के प्रति जब सद्भावना का संप्रेषण करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, और सबसे बड़ा उसका जो प्रभाव होता है, हमें हमारे कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है उससे। तो वो जब हमारा आत्मविश्वास जग जाता है तो उसका अपना परिणाम होता है। इसलिए आशीर्वाद की अपने आप में कोई शक्ति नहीं, आशीर्वाद के प्रति आपका विश्वास है, सारी शक्ति उसकी। गुरुवर नमोस्तु। सांप, राजा, शेर, बालक, सुअर, दूसरों का कुत्ता, मूर्ख आदि को कभी नहीं जगाना चाहिए। इनसे हमारा नुकसान होता है। तो इन 7 को जगाने से हमें कैसे नुकसान होगा? ये इसलिए कि ये बड़े खतरनाक है। बालक जग जाएगा तो तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, इसलिए बच्चा सो रहा है तो माँ भी सोचती सोने दो। सांप को जगा दोगे तो माफ़ नहीं करेगा, तुम्हें पता है। शेर जग गया तो तुम्हें मालूम है क्या होगा। और राजा को जिन बातों का पता नहीं उन सब बातों को बता दो तो राजा तुम्हें लपेटे में ले लेगा। इसलिए नीति कहती है इन सब से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए, इनसे सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। बच्चों और युवाओं को धार्मिक शिक्षा एवं संस्कार के प्रति जागरूक करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? और इसकी शुरुआत किसी बड़े संस्थान से नहीं, इसकी शुरुआत हमारी पाठशालाओं से होनी चाहिए। गांव-गांव, शहर-शहर पाठशालाएं होनी चाहिए। देश में अनेक जगह चल रही। आपके यहाँ भी पाठशाला चलती है ऐसा मुझे जानकारी मिली। बंद हो गई क्या? उसको वापस प्रवर्तित कीजिए और पाठशालाएं चलाइए। बच्चों को पाठशाला में अगर ये ज्ञान देंगे तो उनकी नींव मजबूत होगी, उनके संस्कार स्थिर होंगे। सुदृढ़ संस्कार के परिणाम स्वरूप वे अपने जीवन में लाभ ले पाएंगे। इसलिए हमें संस्कारों की ज्योत जगाने को बनाए रखने के लिए, ज्योत जगाने के लिए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है और इस दिशा में प्रयास जरूरी है। गुरुवर नमोस्तु। सागर जैसी शांत और गंभीरता को हम अपने अंदर कैसे उत्पन्न करें? सागर जैसा शांत स्वभाव और गंभीरता कैसे लाएं? जैसे जैसे मनुष्य के अंदर गुण विकसित होते हैं उसके प्रवृत्ति में शांतता और व्यक्तित्व में गंभीरता अपने आप आने लगती है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जितना चंचल होता है, जैसे जैसे उसमें समझ विकसित होती है उसकी चंचलता कम होती है। ये केवल मनुष्य के साथ नहीं, हर प्राणी के साथ है। पूरे प्राणी जगत में एक बंदर का जो छोटा बच्चा है, बंदरिया, वो जितना उचकता है, बंदर बड़ा हो जाने पर, वयस्क हो जाने पर उतनी उछल कूद नहीं करता। हर प्राणी जब तक छोटा होता है उसके गुण विकसित नहीं होते, उसमें चंचलता होती। जैसे जैसे गुण विकसित होने लगते हैं उसकी चंचलता शांत होने लगती है। हमारे गुरुदेव से एक बार मैंने इसी संदर्भ में चर्चा की थी तो उन्होंने एक सूक्ति मुझे बताई और कहा, महसाम वृत्तिर दुर्लक्षा, महसाम वृत्तिर दुर्लक्षा। महापुरुषों की वृत्ति दिखाई नहीं पड़ती। वस्तुतः जहाँ गहराई होती है वहाँ गतिशीलता तो होती है पर शोर नहीं होता, और जहाँ उथलापन होता है वहाँ शोर शराबा ज़्यादा होता है। आपने सागर जैसी गहराई की बात की। सागर नहीं, मैं आपको नदी से ही परिचय कराऊंगा। किसी पहाड़ी नदी के नज़दीक जाओ तो आपको लगेगा कितना ज़्यादा उफन रही है, कितना शोर मचा है, एकदम नदी तो सरपट दौड़ रही, कितना पानी है इसमें। लेकिन 2-4 घंटे बाद जब बाढ़ के पानी का प्रवाह थमता है तो नदी की छाती दिखने लगती है, दिखती है। लेकिन कभी गंगा के तट पर जाके देखा आपने? उसकी था ही नहीं दिखती, लगता ही नहीं कि गंगा बह रही है या ठहरी हुई है। गंगा में कितना करंट है इसका आभास तब हो जब आप उसमें पांव डालो। क्यों? उसमें इतनी गहराई है। अगर हमारे व्यक्तित्व में गहराई होगी तो उथलापन समाप्त होगा, और जिसके व्यक्तित्व में उथलापन है उसमें गहराई नहीं होगी। तो आपने पूछा हम गंभीरता कैसे लाएं? सीधा सा उपाय है, अपना गुणात्मक परिवर्तन कीजिए, गुणात्मक विकास कीजिए। गुरुवर नमोस्तु।
मनुष्य और तिर्यंश गति को हम देखते हैं, पर देव और नरक गति को कभी नहीं देखा है। तो देव और नरक गति पर हम विश्वास कैसे करें? बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनको देखकर लगता है इनका जीवन नरक है। देखा है ना, उनके जीवन में नरकपना दिखता है, बड़ा कष्ट, संकट, परेशानी दिखती है। कहने में आ जाता है देखो इनने तो पूरा साक्षात नरक जैसा जीवन जी रहे हैं। नरक यानी दुख का चरम है, पर फिर भी इसकी एक लिमिट है ना। इस लिमिट के पार भी तो दुख होगा, उसको भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा। संसार में कोई कितना भी सुखी व्यक्ति क्यों ना हो, और जो व्यक्ति सुखी हो, वो सुखी व्यक्ति की भी सुख की एक सीमा है। उससे अपर लेवल का भी कोई सुख होगा, उस सुख को भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ता है। समझ गए? हम नरक और स्वर्ग को शब्दों से नहीं बता सकते, अनुमान से जान सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र की रचना कब और कैसे हुई, इसके पाठ करने का क्या महत्व है, और क्या हम 1008 मंत्रों का स्मरण कर सकते हैं? देखिए, सहस्त्र नाम तो अनादि से प्रवर्तित है। जब तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है, जन्मोत्सव में इंद्र सहस्त्र नाम से भगवान की स्तुति करता है। इसी तरह समोसरण में भी इंद्र भगवान के सहस्त्र नामों से उनकी स्तुति करता है। ऐसा वर्णन आदि पुराण में मिलता है। वर्तमान में जो जिन सहस्त्र नाम है, इन सहस्त्र नाम का सबसे प्राचीन उल्लेख जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र के रूप में हमें आचार्य जिनसेन कृत महापुराण में मिलता, आदि पुराण में मिलता है। स्वयं भुवे नमस्तुभ्यम, ये जो हम लोग बोलते हैं, ये जिन सहस्त्र नाम है। एक जिन सहस्त्र नाम दूसरा पंडित आसाधर जी के द्वारा रचित है। ये दो प्रचलित जिन सहस्त्र नाम है। जिन सहस्त्र नाम से भगवान का स्मरण करना, उनकी पूर्ण स्तुति करना है। ये हमारे कर्म निर्जरा का एक श्रेष्ठ साधन है। इनका पाठ और इन मंत्रों का जाप मुनि हो, श्रावक हो, कोई भी कर सकता है, आराम से कर सकता है। खूब विशुद्धि के साथ करना चाहिए। नियमित जिन सहस्त्र नाम का पाठ करने से हमारे अंतराय कर्म टलते हैं। इसलिए जिनको भी इस तरह की बाधाएं हैं, वे जिन सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करें। गुरुवर नमोस्तु। शिक्षा या तपादि से प्राप्त विद्या बड़ी है या बुद्धि? देखिए, शिक्षा और तपादि के द्वारा प्राप्त विद्या और बुद्धि, विद्या और बुद्धि, इन दोनों में अगर विचार करो तो मैं बुद्धि को बड़ी मानता हूँ, विद्या को नहीं। विद्या यानी टेक्नोलॉजी और बुद्धि यानी हमारा इंटेलेक्ट। हमारे पास कितनी भी उच्च टेक्निक हो, अच्छी टेक्नोलॉजी हो, पर उस टेक्नोलॉजी का कब, कहाँ, कैसा प्रयोग करना है, इसका विवेक ना हो तो उसका कोई उपयोग नहीं। तो विद्या बाहरी उपलब्धि है, और हमारी बुद्धि, जिसे हम अपनी प्रतिभा भी कह सकते हैं, जो हमारा विवेक का प्रतीक है, वो हमारे लिए विशेष उपयोगी है। किसी व्यक्ति के पास अनेक प्रकार की कलाओं में निपुणता हो, लेकिन उसे विवेक ना हो, तो व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है। और कोई व्यक्ति विवेकी हो, कला गुणों में कदाचित पिछड़ा भी हो, तो वो भी हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। इसलिए हमें विद्या से ज़्यादा विवेक को बल देना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जब पूर्ण प्रयास के बाद भी सफलता न मिले तो हमें किस तरह की भावना रखनी चाहिए? देखिए, पर्याप्त प्रयास करने के उपरांत भी यदि सफलता न मिले तो ये सोचना चाहिए मेरे प्रयासों में कहीं कमी रह गई और मेरा प्रयास अभी अधूरा है। आपने पूर्ण प्रयास कहा, अगर पूर्ण प्रयास है तो परिणाम निकलना चाहिए। नहीं निकल रहा है, इसका मतलब मेरे प्रयास में कहीं कमी है और मैं नए सिरे से प्रयास करें। और व्यक्ति को तब तक हार नहीं मानना चाहिए जब तक कि सफलता की अंतिम संभावना बची रहे। प्रामाणिक समाधान।